दोस्तों, वेलकम टू चैनल SMM हार्ट। मैं AP विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में SMM हार्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए सेल्स, मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोज बनाता हूं, ताकि मेरा प्रयास है कि मैं आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एड कर सकूं और आपकी सफलता में अपना योगदान दे सकूं। यह हमारा इंटरेस्ट है और यही हमारा पर्पस है। दोस्तों, हम फार्मा मार्केटिंग में पिछले 24 ईयर्स से वर्किंग कर रहे हैं। फ्रॉम मेडिकल रैप से लेकर के मैनेजर भी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज एक अहम चीज़ होती है जो फार्मा इंडस्ट्री में फ्रॉम बिगिनिंग, आज से 50 साल पहले भी उसका महत्व था, आज भी है और आने वाला 50 साल बाद भी होगा। वो चीज़ होता है आपका इफेक्टिव डिटेलिंग। दोस्तों, आपके लिए ऐसा टूल है कि जब आप इफेक्टिव डिटेलिंग करते हैं तो सेल इज बाउंड टू कम। डॉक्टर आपसे इंप्रेस्ड होते हैं, डॉक्टर आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको आपका प्रोडक्ट लिखना ही पड़ता है। तो आपका इफेक्टिव डिटेलिंग कैसे हो, ये हम लोग को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप मेडिकल रैप हो, चाहे एरिया मैनेजर हो, या आप RSM हो, JDSM हो, या किसी भी टॉप एग्जीक्यूटिव हो, डिटेलिंग सबको जानना चाहिए और डिटेलिंग सबको आना चाहिए और डिटेलिंग सबको करना चाहिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज हम ऐसे 6P बताएंगे। आपको सिर्फ 6P याद रखना है, 1 by 1 उसको हम एलैबोरेट करेंगे। अगर आपका ये हो जाएगा तो समझिए आपका बिल्कुल जो है आपका डिटेलिंग क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ 6P पे ध्यान देना है। तो पहला P होता है प्रॉपर। आपका जो डिटेलिंग है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, थॉरो होना चाहिए, जो नियम कहता है उसके अनुसार होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपका परफेक्ट। आप जो डिटेलिंग करते हैं बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। तीसरा होता है दोस्तों पावरफुल, मतलब आपका वेरी इफेक्टिव होना चाहिए। आप जो डिटेलिंग करते हैं, आपके डिटेलिंग से इतना इफेक्ट पड़ना चाहिए, इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि डॉक्टर आपके डिटेलिंग सुन करके आपके प्रिस्क्रिप्शन को लिखे और आपके प्रोडक्ट का मार्केट में सेल जनरेट हो। तो आपके डिमांड में, आपका वे ऑफ टॉकिंग में, आपका वे ऑफ डिटेलिंग में बिल्कुल पावर होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए। चौथा होता है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर डिटेलिंग। जितने भी उसका शब्द होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको गलत प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, उसको आप अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कीजिएगा, अगर आप उच्चारण गलत कीजिएगा, उसका बहुत अलग तरह से मायने निकलेगा और आपका खराब इंप्रेशन जाएगा। क्योंकि आप एक मेडिकल रैप या मैनेजर हैं, तो आपका सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, आपका अपना प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि आप एक कंपनी का इमेज कैरी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बिल्कुल सही से बोलिए, जो भी आप प्रोनाउंस कीजिए, जो उच्चारण कीजिए, सही तरीके से कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप बॉस से पूछ लीजिए, अपने सीनियर अथॉरिटी से पूछ लीजिए, आप गूगल से देख लीजिए, आप डिक्शनरी देख लीजिए, लेकिन जब भी कीजिए बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन कीजिए। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस रेगुलरली योर डिटेलिंग। दोस्तों, हम लोग जनरली करते क्या सोचते हैं कि हमको बहुत आता है, हमको डिटेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं। ये हम लोग गलत थॉट है, ये गलत सोच है। जैसे दोस्तों एक जो सिंगर है, वो गाना हो या नहीं हो, प्रोग्राम हो या नहीं, वो डेली गाने का रियाज करता है, वो डेली प्रैक्टिस करता है। एक क्रिकेटर मैच खेले या नहीं खेले, बट वो डेली नेट पर प्रैक्टिस करेगा। एक एक्टर जो फिल्म बनाते हैं, उनको फिल्म शूटिंग हो या नहीं हो, लेकिन अपने एक्टिंग का प्रैक्टिस डेली करते हैं। वो घंटों घंटे करते हैं, बहुत लंबे समय तक करते हैं, जाके उसमें निखार आवे, एक्सपर्टाइज हो जाए, उनका फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं दोस्तों, डिटेलिंग को साइड में रखते हैं, कोने में रखते हैं और सोचते हैं कि हमको बहुत डिटेलिंग आता है, इसकी देखने की कोई जरूरत नहीं। ये हम लोग का बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। तो दोस्तों, हम जब मेडिकल रैप रहे हैं या आज भी प्रयास करते हैं, जब निकलते हैं मार्केट में, तो कम से कम एक बार 5 से 10 मिनट अपने विजुअल को जरूर देखें, अपना एक बार डिटेलिंग जरूर कर ले। 10 मिनट 15 मिनट समय लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो नए लोग हैं, जो नए मेडिकल रैप्स हैं, उनको तो कम से कम आईना के सामने खड़ा होकर के, दीवार के सामने खड़ा होकर के
डेली पूरा थोरो डिटेलिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ही वो प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही लाउडली बोलेंगे, जितना ही जोर से बोलेंगे, उनका उतना ही वॉइस क्लियर होगा, उनके डिटेलिंग में निखार आएगा, उनके इफेक्टिवनेस में इन्हांस होगा। तो क्या करना है आपको? प्रैक्टिस आपको डेली करना डिटेलिंग का। चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, आपको कितना भी डिटेलिंग आता है, यू मस्ट प्रैक्टिस डेली, रेगुलरली। जब भी आप काम करने जाते हैं उसके पहले जरूर आप कीजिए। इसमें आपका, हम बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं आपको, आपका अलग तरह का फीलिंग होगा, एक अलग तरह से कॉन्फिडेंस आएगा आपका डिटेलिंग के मामले में, अलग तरह का आपका डॉक्टर के चेंबर में आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और 6, आपका जो पोस्चर शुड बी वेरी राइट। डॉक्टर के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है या बैठे हुए हैं, आपको झुकना भी नहीं, बिल्कुल राइट पोस्चर में आपको विजुअल एड पकड़ के डिटेलिंग करना है। तो अगर आप ये 6P पर ध्यान देते हो दोस्तों, 6P, तो आई होप आपका डिटेलिंग बहुत प्रॉपर होगा, परफेक्ट होगा, इफेक्टिव होगा और वेरी फ्रूटफुल होगा। अब दोस्तों डिटेलिंग में क्या क्या करना है आपको? क्या होता है कि हम लोग के पास, डॉक्टर के पास बहुत कम समय मिलता है, बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है, बहुत कम समय मिलता है। कोई सोचिए कि डॉक्टर आपका पूरा डिटेलिंग सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन इसमें भी आपको करना है, आपको 7 काम जरूर करना है, 7 चीज, उतना भी शॉर्ट पीरियड में। नंबर 1, आपका जो प्रोडक्ट का ओपनिंग लाइन है वो अच्छे से बोलना है। नंबर 2, आपका प्रोडक्ट का नाम बहुत बढ़िया से जोर देकर बोलना है, ताकि उस पर एम्फेसिस करके बोलना है प्रोडक्ट का नाम। तीसरा, प्रोडक्ट में क्या मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में कौन सा सॉल्ट है, वो आपको बताना है। और चौथा, कुछ अगर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में, वो आप डॉक्टर से शेयर कीजिए। पांचवा, कुछ उसमें अगर फीचर्स है, मैंने कहने का मतलब कोई ऑरेंज फ्लेवर टेस्ट है, पाइनएप्पल फ्लेवर टेस्ट है, कोई डिस्पर्सिबल टैबलेट है, कुछ साइज छोटा है, कुछ साइज बड़ा है, कुछ अलग तरह का टेस्ट है, जो भी आपका स्पेशलिटी है, जो भी आपका उसमें फीचर्स है ज़्यादा, उसको आप हाईलाइट कीजिए डॉक्टर के सामने। और छठा, पे ऑफ लाइन, लास्ट में जो बोलते हैं उसका, जिसको पंचिंग लाइन बोलते हैं, प्रिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट इन XYZ, जो भी उसका पंचिंग लाइन होता है। हर कंपनी का, हर प्रोडक्ट का पंचिंग लाइन होता है। आप उसका पंचिंग लाइन, पे ऑफ लाइन बोलिए जोर दे करके, जहां कंक्लूड करना है। और 7वां और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब अपने डिटेलिंग को क्लोज कीजिए, जब बंद कीजिए, तो बहुत ही माने एग्रेसिव होकर के, डिमांडिंग एटीट्यूड के साथ, डिमांड के साथ डॉक्टर से बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन डिमांड करना है, मांगना है। आप इस तरह से आप क्लोज कीजिए कि ताकि डॉक्टर लिखने पर मजबूर हो जाए। ये आपको 7 स्टेप से, चाहे कितना भी शॉर्ट कीजिए आप, ये 7 स्टेप आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप 6P याद रखिए और डिटेलिंग का प्रोडक्ट का 7 स्टेप्स याद रखिए। तो आई होप आपके डिटेलिंग में निखार आ जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगा और आपका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होगा, आपका मोर एंड मोर सेल होगा एंड यू विल गो अहेड इन योर लाइफ। चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, मेडिकल रैप हो या एरिया मैनेजर, RSM, चाहे किसी भी टॉप लेवल पर हो आप फार्मा मार्केटिंग में। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल SMM हार्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, जो भी बनेगा मैं आपके लिए तैयार हूं। हम आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एड करना चाहते हैं एज पर माई कैपेबिलिटी। और दोस्तों, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एनीवेयर। आई एम रेडी फॉर योर सर्विस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।